बाजीराव पेशवा, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लग जाते थे। शनिवार वाड़ा में 5 बड़े बड़े दरवाजे हैं, जिसमें ये जो पूरा एरिया आप लोग देख रहे हैं और इसे हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। तो गणेश महल, रंग महल, बादशाही महल, डांसिंग महल, आईना महल। आप में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि शनिवार वाड़ा का नाम शनिवार वाड़ा क्यों रखा गया है। 27 दिन इन्हें लगते हैं वहां तक जाने में। तो 27 दिवसाचा टूर असतो पायी 362 किलोमीटर। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय शिवाजी, जय भवानी। शनिवार वाड़ा पुणे में स्थित ऐतिहासिक किला है। पुणे रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। बाजीराव पेशवा, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लग जाते थे। मेरे पीछे जिनकी मूर्ति है, ये है बाजीराव पेशवा। इन्होंने अपने जीवन काल में 40 के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी है और सारी की सारी लड़ाइयाँ इन्होंने जीती है। तो सोचिए, दुश्मन अपना साम्राज्य छोड़ के कैसे भाग जाते थे इनका नाम सुनते ही। जय महाराष्ट्र, और मुझे गर्व है ऐसे योद्धा पे। अभी मैं हूँ पुणे में, और पुणे में मैं आया हूँ शनिवार वाड़ा। यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते हैं, और जो भी पुणे आता है सबसे पहले शनिवार वाड़ा ही आता है। मेरे पीछे जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये दिल्ली दरवाज़ा है। इस पे 2 निशान हैं, एक सूरज का और एक चांद का। इसका महत्व भी मैं आपको आगे बताऊंगा। शनिवार वाड़ा में एंट्री टिकट है 20 रुपीज़, जो आपको ऑनलाइन ही लेनी होगी। दोनों दरवाजे पे निशान बनाए गए हैं। एक दरवाजे पे सूरज का निशान बना है और वहीं दूसरे दरवाजे पे चांद का निशान बना हुआ है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इसका मतलब होता है, जब दिन में दरवाजा ओपन करना होता है तो सूरज वाले निशान वाले दरवाजे को ओपन किया जाता है, और जब रात में ओपन करना होता है तो चांद वाले निशान वाले दरवाजे में छोटा दरवाजा जो दिखाई दे रहा है उसे ओपन करते हैं, ताकि रात के अंधेरे के वजह से दुश्मन सीधा अंदर प्रवेश ना कर सके। ऑनलाइन टिकट लेने के बाद आपके टिकट को यहाँ स्कैन किया जाएगा और आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तीन तोप जो सामने है, यह स्वागत के लिए लगाई गई है। इनमें से एक तोप जमीन के अंदर गड़ी है। जहां से हमने प्रवेश किया है उसके ऊपर जो लकड़ी का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको पास से थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। शनिवार वाड़ा में 5 बड़े बड़े दरवाजे हैं, जिसमें से एक ये दरवाज़ा है। और इस दरवाजे को गणेश दरवाज़ा कहते थे, क्योंकि इसके पास में ही गणेश मंदिर है। और इस गेट पे 25 सैनिक तैनात रहते थे उस समय में। इसी जगह पर पहले 7 मंजिला लकड़ी का महल हुआ करता था। चारों तरफ आप देखेंगे तो अब इसकी नींव बची हुई है। कहते हैं यहाँ आग लगने के कारण यह लकड़ी का महल जलकर खाक हो गया था, और जब आग लगी तो 7 दिन तक आग जलती रही। कहते हैं शनिवार वाड़ा को बनाने में उस समय लागत 16,110 रुपये लगी थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम होती थी। अभी आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी और इसे दुगई बंगलों के नाम से जाना जाता था। पर अभी तक इसका कोई एविडेंस और कोई रेफरेंस अभी तक मिला नहीं है कि इनमें कौन रहा करते थे।
अभी आप लोग जो मेरे पीछे दरवाज़ा देख रहे हैं, ये है दूसरा दरवाज़ा जिसे मस्तानी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता था। मस्तानी यहीं से जाया आया करती थी और इस दरवाजे का नाम मस्तानी दरवाज़ा मस्तानी की मृत्यु के बाद रखा गया था। मस्तानी बाजीराव की पत्नी थी, जैसा कि आप सबको पता ही है, और इस पे एक मूवी भी बनी हुई है, बाजीराव मस्तानी। अभी मैं जिस दरवाजे के सामने हूँ, ये बिल्कुल गणेश दरवाज़ा और मस्तानी दरवाजे के बीचों बीच है। ये तीसरा दरवाज़ा है और इसे खिड़की दरवाजे के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एक खिड़की बनी हुई है, यहाँ से लोग आया जाया करते थे। और इसका और एक नाम है जो है कवड़ी दरवाज़ा, क्योंकि कवड़ी का पेड़ इसके बाजू में हुआ करता था। इसी दरवाजे के पास 15 सैनिक तैनात रहते थे। ये जो पूरा एरिया आप लोग देख रहे हैं, इसे रंग महल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर गणेश उत्सव साजर करने के लिए, मतलब यहाँ पर गणेश उत्सव मनाने के लिए बाजीराव ने इसका निर्माण 1755 में कराया था। शनिवार वाड़ा में इस जगह लाइट एंड साउंड के माध्यम से बाजीराव पेशवा का इतिहास दिखाया जाता है, जिसका टाइमिंग है शाम 7 बजे से 8 बजे तक मराठी शो और रात 8 बजे से 9 बजे तक हिंदी शो। इसका टिकट है 25 रुपये। नारायण दरवाजा, इस दरवाजे का पहले एक और नाम था जम्बुल दरवाजा, लेकिन नारायण राव की हत्या के बाद इस दरवाजे को नारायण दरवाजे के नाम से जाना जाने लगा। 3 दरवाजे मैं आपको दिखा चुका हूँ, जैसे एक खिड़की दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, मस्तानी दरवाज़ा, और ये है चौथा दरवाज़ा जिसे नारायण दरवाजे के नाम से जाना जाता है। कहते हैं उस समय में नारायण जी की मृत्यु हो गई थी और उनकी चीखें आज भी यहाँ सुनाई देती है, ऐसा कहा जाता है, और इसे हॉन्टेड प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। पर मुझे लगता है कि जितना हो सके इसे शनिवार वाड़ा के नाम से ही जाना जाना चाहिए, क्योंकि ये पेशवा का साम्राज्य था जिसे हम लोग इतिहास के रूप में देखते हैं और जानते हैं। शनिवार वाड़ा का अभी तक आपने नीचे का एरिया देखा, अब मैं आपको सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ के बारे में बताता हूँ। महल के चारों ओर इस तरीके के बुर्ज बनाए गए हैं और आप जो दीवारों में छेद देख रहे हैं, इन्हीं छेदों से पेशवा के सैनिक बाहर से आने वाले दुश्मनों को फायरिंग के माध्यम से उन्हें महल के अंदर घुसने से रोक देते थे। शनिवार वाड़ा के चारों तरफ खाने पीने की दुकानें देख सकते हैं। महल को अच्छे से जानने के लिए 1 से 2 आवर का समय लेके यहाँ जरूर विजिट करें। अगर घूमते घूमते भूख लगे तो बाहर आपको बहुत सी दुकानें मिल जाएगी खाने के लिए। कार पार्किंग की भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपकी कार पार्क यहाँ हो जाएगी। अभी इस व्लॉग में बहुत कुछ बाकी है जानने के लिए, तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखें। शनिवार वाड़ा के ऊपर चढ़ने और उतरने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां बनाई गई है। अभी मैं जिस जगह पर हूँ ये स्वागत कक्ष हुआ करता था, क्योंकि ये बुर्ज के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर उस समय ढोल नगाड़े बजा करते थे। दिल्ली गेट के ऊपर ये लकड़ी का काम किया गया है। इसी तरीके के लकड़ी का काम पूरे शनिवार वाड़े में किया गया था, जो बाद में आग लगने के कारण पूरा जल गया। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस समय, इसी के नीचे दिल्ली गेट है। जब कभी कोई मेहमान शनिवार वाड़े में आते थे तो यहाँ से उनके ऊपर फूल बरसाए जाते थे और यहीं ढोल नगाड़े रखे रहते थे, वो बजाए जाते थे।
यहाँ से आप पूरा शनिवार वाड़ा देख सकते हैं। अभी इतना खूबसूरत लगता है तो सोचिए जब पेशवा यहाँ रहते थे तो ये कितना खूबसूरत होगा। वाड़े में पानी के फव्वारे भी है और पेड़ों की हरियाली भी है। दीवार को बिल्कुल लग के जो छेद आप देख रहे हैं इसके पीछे भी एक कारण है। जब दुश्मन रस्सी का उपयोग करके किले के दीवार पे चढ़ने की कोशिश करता था तो इन्हीं छेद से उन्हें रोकने के लिए गर्म पानी डाला जाता था। के ऊपर है ना सर, एक 7 फ्लोर लकड़ी का महल था। इसके ऊपर रहने के लिए 120 रूम थे, 120 रूम। तो गणेश महल, रंग महल, फासाई महल, डांसिंग महल, आईना महल, मस्तानी महल, रानी महल। जब कोई बाजीराव पेशवा टैक्स में जाते थे ना तो जहाँ से 25 किलोमीटर है ना, आलंदी में नैनेश्वर महाराज का मंदिर है, वो मंदिर टेरेस से दिखाई देता था। ये जो मेरे पीछे में है इसके ऊपर आग जलाई जाती थी या तो मशाल लगाई जाती थी ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि यहाँ पर कोई है। आप में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि शनिवार वाड़ा का नाम शनिवार वाड़ा क्यों रखा गया है, और जिनको नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ। इसकी आधारशिला बाजीराव पेशवा ने 10 जनवरी 1730 में रखी थी और शनिवार के दिन रखी गई थी, इसीलिए इसे शनिवार वाड़ा के नाम से जाना जाता है। आप जो दीवारों में गेट देख रहे हैं इनके अंदर दासिया और सेवक रहा करते थे। फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है तो मैं आपको अंदर से इसे नहीं दिखा पाऊंगा। शनिवार वाड़ा 6 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग रहा करते थे। सोचो उनके लिए कितना खाना कितना पानी लगता होगा। ये सब सुविधा इस वाड़े में हुआ करती थी उस समय में। शनिवार वाड़ा में 1000 लोग रहते थे और इसके अलावा जो मिलने आते थे उन सभी लोगों को लगने वाले पानी के लिए यहाँ बहुत बड़ा टैंक बनाया गया है। शनिवार वाड़ा घूमते घूमते मेरी मुलाकात इनसे हुई और इन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई। ये पैदल यात्रा पंढरपुर तक गए थे। आनंदी से लेके पंढरपुर 365 किलोमीटर है और ये पैदल यात्रा करते हुए वहाँ तक गए थे। 27 दिन इन्हें लगते हैं वहाँ तक जाने में। इनके साथ बहुत लोग रहते हैं। काका थोड़ा उसके बारे में हमें बताएंगे। हम हिंदी में बोलू, हिंदी मराठी काही दोन्ही जमते। आम्ही आळंदीवरून कम से कम आमचा 27 दिवसाचा टूर असतो पायी 365 किलोमीटर आणि आमच्यासोबत कम से कम 100-150 लोक नागपूरवरून असतात आणि आमचे कम से कम दिंडीसोबत तसे 2000 लोकांचं अरेंजमेंट आहे। 12 ट्रक आम्ही नागपूर शहरातून पाठवतो माऊली पालखी सोहळ्याकरता। आणि सर्वात मोठा टप्पा म्हणजे दिव्या घाट। तिचं असंस्मरणीय ते पालखी सोहळ्याचं दृश्य असते पाहण्याला आणि त्याचं वर्णन करता येत नाही। कम से कम 15 ते 30 लाख लोक राहतात। अरे बाप रे। तुकाराम महाराज आणि ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यात आणि हा पालखी सोहळा पाणी असो पाऊस असो ऊन असो वारा असो सगळं व्यवस्था तुमची भरपूर खाण्यापिण्यापासून 500 ॲम्ब्युलन्स व्यवस्थेकरता असतात। ट्रेन असतात, पाण्याचे टँकर्स असतात हजारो आणि धार्मिक संस्था त्यांचे आयोजनं पण भरपूर असतात। जेवण नाश्ता पाणी वारकऱ्यांना पाय दाबून देतात, मालिश करून देतात तेल लावून। हां असंख्य सेवा करतात। कोणी त्यांना जे काही धनवित्त कमी जरुरी असेल ते पण ते लोक पूर्ण करतात आणि असा माऊली पालखी सोहळा विश्वात अस्मरणीय आहे। पण पंढरीची वारी जगात भारी असं ह्या चॅनलचं महत्त्व आहे आणि येऊन राहिलं यूट्यूबवर आणि आता हे विश्वात याचं प्रसारण होणार आणि भयंकर वाढत चाललेला हा सोहळा आणि असा सोहळा हा जगात नाही। पंढरीची वारी विश्वात फेमस है। मुझे भी एक बार पंढरपुर की यात्रा करना है। अब कब वो नसीब में होती है ये ऊपर वाला ही जानता है। नहीं अगले साल हो जाएंगे चलो। शायद। और हमारा नंबर भी ले लोगे तो। और सबसे खास बात मैं जहाँ से हूँ उस
से 3 घंटे दूरी पे काका रहते हैं नागपुर में। अब हम आगे भी मुलाकात करेंगे, शायद पंढरपुर की यात्रा साथ में ही करेंगे, क्यों काका? छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी।